कक्षा 6 में आज हम बात करने वाले हैं नए अध्याय की, जिसका नाम है अध्याय 2 और उस अध्याय का नाम पूर्ण संख्याएं हैं। तो अध्याय कौन सा है हमारा? अध्याय 2 और पाठ का नाम है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसमें पहले हम बेसिक बात पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद सवालों को देखेंगे। तो क्या होती हैं प्राकृत संख्याएं? वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, उन संख्याओं को हम बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्याएं। मतलब शुरुआत उनकी होती है 1 से और चलती हैं वो अनंत तक। ठीक है, अगला है पूर्ण संख्याएं। सर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। मतलब संख्या यदि दोनों को जाना अनंत तक है, ठीक है, लेकिन यदि 1 से शुरू हुई तो उसे बोलेंगे प्राकृत और 0 से शुरू हुई तो उसे बोलेंगे पूर्ण। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब चलते हैं पहली प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 2.1, जहाँ पर हमसे कहा है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? जो गिनती होती है, जो काउंटिंग हम पढ़ते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्याएं। लेकिन काउंटिंग यदि आपकी 1 से शुरू हुई तो वो प्राकृत है, और काउंटिंग यदि आपकी 0 से शुरू हुई तो वो पूर्ण है। ठीक है, तो 10,999 के बाद हमें लिखना है आपके 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी है। तो देखिए ये रही 10,999, 11,000, 11,001 और 11,002। ये रही आपकी 3 प्राकृत संख्याएं। अगला प्रश्न रहेगा आपका जो दूसरा है कि ये आप बुक में देखें, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण कहे चाहे प्राकृत कहे, यहाँ पे आके सब एक जैसा है, लेकिन केवल संख्या पदों का प्रयोग कर रहा है, नए टर्म प्रयोग कर रहा है। तो आपको 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखना है, जो आप लोग कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखिए अब पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे जाते जाते ये अनंत तक जाती है। तो अब बताइए सबसे छोटी कौन होगी? तो सबसे छोटी होगी ये, है ना। तो ये है आंसर, तीसरे का आंसर है 0। ठीक है, अब यहाँ पे परवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में समझ लीजिए। यदि वो कहता है परवर्ती, इसका मतलब है हमें बताना है आगे वाला। जैसे हमने कहा 6 का परवर्ती, तो 6 के आगे वाला क्या होता है? 7 होता है। परवर्ती का मतलब होता है आगे वाला। जैसे 9 बोला आपने, तो 9 का परवर्ती क्या होगा? इन 9 के अगला क्या होगा? 10 होगा। हमने बोला 25, तो 25 का परवर्ती मतलब आगे वाला क्या होगा? 26। तो परवर्ती का मतलब होता है आगे वाला, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला। ठीक है, चलिए अब 5 में देख लेते हैं। हमें यहाँ पे ये सवाल इसी में है, ये निम्न के परवर्ती मतलब क्या? आगे वाले। हमें इसका परवर्ती लिखना है। ठीक है, लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24,40,701। अब परवर्ती में एक आगे जाएगा, तो 24,40,702 ये रहा आपका। ठीक है, तो परवर्ती कर लेंगे आप, आगे जाना है आपको। अब हम करेंगे पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब होता है पीछे वाला, पहले वाला। तो 94 का पहले वाला क्या होगा? 94 से पहले क्या आता है? 93 क्या आता है? 93। ऐसे 10,000 से पहले क्या आता है? 9,999। तो ठीक है, समझना इतना है कि परवर्ती कहता है तो मतलब आगे वाला है, और पूर्ववर्ती कहता है तो वो पीछे वाला है। ठीक है, और साथ में आपको छोटा और बड़ा बताना है। और 8वें नंबर में है सत्य और असत्य। इसमें मैंने ABCD 4 किए हैं, बाकी छोड़ दिए हैं। पहला है, आप इसमें देख लीजिए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये बात असत्य है, ये बात असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो शून्य होता है, यदि आप शून्य से बात करते हो, 0, 1, 2 ऐसे बात करते हो आप, तो वो होती हैं पूर्ण। क्या होती हैं? पूर्ण। जो पूर्ण का ग्रुप चालू होता है वो होता है 0 से, और जो प्राकृत का ग्रुप चालू होता है वो होता है 1 से। तो अब उसने क्या कहा? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या। जबकि हम बात करें यदि प्राकृत की, तो प्राकृत में 0 का जिक्र भी नहीं होता है ना। तो फिर 0 कैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो सकता है? मतलब ये बात क्या है? गलत है। अगला है 400 जो है वो 399 का पूर्ववर्ती है। मतलब जो 400 है वो 399 के पहले आता है। 400 इस 399 के पूर्ववर्ती पहले आता है। तो ये क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 399 के पूर्ववर्ती लिखेंगे तो वो 398 होगा।
जबकि बात करें यदि 400 की, तो ये 399 का परवर्ती है। क्या है ये? परवर्ती है। तीसरा है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सत्य क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे छोटा होगा। ठीक है। 600 जो है वो 599 का परवर्ती है। सही बात है, क्योंकि 599 के परवर्ती होने बाद आने वाला 600 ही होता है। ठीक है। आगे जो सत्य वो आप कर लेंगे। ठीक है, कल करेंगे अगले प्रश्नावली की बात।